हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इसी क्रम में आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्षार स्वाद में होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कड़वे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे हल्की धातु की पहचान करें। इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए उत्तरदायी होता है। ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए उत्तरदायी होता है तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, आयाम। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आयाम। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है? निम्न में से कौन पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती मानव जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय ऊर्जा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाले क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरलन। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन के 17। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या कहलाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग को कहा जाता है, वेग। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेग। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा की गति को वेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण होता है। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो क्या बराबर होती है? तो परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, संपीड़ित स्प्रिंग में डॉट डॉट होता है। संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर, किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? निम्न में से कौन एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर सी, जल। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जल एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो किस धातु को मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, निकेल और लोहा को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और लोहा को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल किन गुणों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, सभी विकल्पों में सभी, तापमान पे भी, घनत्व में भी, लोच में भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ब्लैंक के माध्यम से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि किसके माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो ऑप्शन नंबर बी, CO2। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CO2। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक है सबसे तन्य धातु है। तो कौन सी धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी, सोना। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल सेकंड का मान क्या है? 1 जूल सेकंड का मान क्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट। 1 जूल सेकंड में 1 वाट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कुल समय में तय की गई कुल दूरी कहलाती है। कुल समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? तो ये औसत चाल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्या है? आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आवर्त। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आवर्त। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन नंबर बी, CO2। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, CO2। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है,
आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता? आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या नहीं बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अणु की संयोजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अणु की संयोजन क्षमता। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बेरी। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बेरी रोग हो जाता है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ये कार्य नहीं है मानव के गुर्दे का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी में से किसकी वजह से बनती? मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो पथरी मानव शरीर में किसकी वजह से बनती है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिरक्त स्राव है। अधिरक्त स्राव क्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक आनुवांशिक विकार। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक आनुवांशिक विकार। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। रतौंधी रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रतौंधी एक आनुवांशिक रोग नहीं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो मानव शरीर में कौन सा एक ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओ समूह होता है सर्वदाता। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लाइकेन से। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग। गोलकृमि से होने वाला कौन सा रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग। मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा, तिल्ली जिसको बोलते हैं, तो ये मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है।
तो क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दही में होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुषिरता से प्रभावित होता है? तो क्या हो जाएगा? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के जीके व जीएस साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।